हेलो नमस्कार एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका वारिक एक्स पे। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी और रेलवे के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी। और इस वीडियो में कोई शॉर्ट ट्रिक या 2-3 महीने में क्रैक करने वाला कोई फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा। इस वीडियो में हम बेहतरीन ढंग से एक क्लियर कट रोड मैप देंगे, जिस पे आप चल के, जिस पाथ पे आप चल के एक्चुअल में सक्सेस हो पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा। आजकल टीचर जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं एक दूसरे का। वो लोगों को खुद मैनर्स नहीं है कि कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। तो प्लीज़ आप इन लोगों से दूरी बना के रहिएगा। और जो लोग रील में पढ़ाते हैं कि आओ भैया परसेंटेज का ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन, तो इस टाइप के टीचरों से भी दूरी बना के रहिएगा, क्योंकि ये लोग भी आपका बहुत ज़्यादा समय वगैरह बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट सीरियस होकर तैयारी कर रहा है, वो सबसे पहले शॉर्ट्स देखना बिल्कुल बंद कर दे। वो कितना भी इम्पोर्टेंट, कितना भी महत्वपूर्ण आपका शॉर्ट्स क्यों ना हो, उसको देखना ही नहीं है। आपको लॉन्ग वीडियो से तैयारी करना है। और आपको चैट जीपीटी वगैरह का यूज करके एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना है। इंस्टाग्राम तो इंस्टॉल ही कर अनइंस्टॉल कर दो भाई। और यूट्यूब पे शॉर्ट्स वाला फीचर साफा खत्म कर दो, वो नॉट इंटरेस्टेड करने वाला आता है। क्योंकि आप सीरियस होकर तैयारी करने बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम कब चला गया पता भी नहीं चलेगा। और जो टीचर्स बोलते हैं कि 3 महीना में सिलेक्शन ले लो, 1 महीना का सीरीज देख के ये कर लो, 2 महीना का सीरीज देख के ये कर लो, याद रखिए भाई, 2 महीना 3 महीने में तैयारी करके कुछ नहीं होता है। किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है। और जो कंपटीशन में आपके साथ बैठेगा वो 1 साल से रगड़ रहा है। तो आप भी इस बात से अवेयर रहिए कि आपके कंपटीशन में कौन बैठने वाला है। समझ में आया? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी और रेलवे के लिए बेहतरीन रोड मैप। बेहतरीन रोड मैप क्या हो सकता है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो याद रखिएगा, ऐसा स्ट्रेटेजी आपको पूरा यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। और ये सबसे जेन्युइन और सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर एसएससी और रेलवे का तैयारी करने में कितना समय लगेगा। तो याद रखिएगा, एसएससी और रेलवे एक बहुत बड़ा मैराथन है। इसको अच्छा से प्रिपेयर करने में 1 साल का समय लगेगा। ना 1 साल से ज़्यादा, ना 1 साल से कम। 1 साल प्रॉपर समय देना पड़ेगा, तब जाके आपका एसएससी और रेलवे का तैयारी अच्छा से होगा। याद रखिएगा, अगर आप कहीं से फाउंडेशन पढ़ चुके हैं अगर आप कहीं से फाउंडेशन पढ़ चुके हैं तो आपको एक अलग अप्रोच इसी वीडियो में बाद में बताया जाएगा, जिसमें आप 2 से 3 महीना आपके लिए इनफ है, बेहतरीन ढंग से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आप एकदम जीरो से तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए 6-7 महीना बहुत कम पड़ जाएगा। आपको प्रॉपर 1 साल का समय चाहिए। समझ में आया? और 1 साल आपको बढ़िया से मेहनत भी करना है। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार से आप मेहनत कीजिएगा और किस प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, वो है आपका मैथमेटिक्स। मैथ्स का तैयारी आप लोग कैसे करेंगे? तो मैथ्स में 3 सेशन होते हैं। पहला होता है कैलकुलेशन, दूसरा होता है आपका अर्थमेटिक, और तीसरा होता है आपका एडवांस मैथ। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है ये देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया तो आप लोगों का मैथ हो गया। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को बेसिक्स पे ध्यान देना है। 2 महीने समझ में आ रहा है? बेसिक पे ध्यान देना है 2 महीने। और बेसिक को पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़िएगा, वो है आपका और बेसिक में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा क्लास 6, 7th, 8th, 9th और 10th का
मैथ्स एकदम चैप्टर वाइज पढ़ना है, एक एक दिन में एक एक चैप्टर पढ़ते जाना है, ठीक है। आपका 2 से 2.5 महीना में, 2 से 3 महीना भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 महीना आपको प्रॉपर दे के इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको टेबल, स्क्वायर, टेबल याद करना है 30 तक, स्क्वायर याद करना है आप लोगों को 50 तक, क्यूब याद कर लेना है 20 तक, और भी कुछ इतना ही याद कर लीजिएगा फिलहाल, ठीक है। इतना अगर आपका हो जा रहा है, उसके बाद आप यकीन मानिए कि आप अर्थमेटिक पढ़ने के लिए रेडी हो। अब आप अर्थमेटिक को आराम से 3 से 4 महीना में कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको अर्थमेटिक कंप्लीट करने के लिए किसी स्पेशल टीचर के पास जाने का जरूरत नहीं है। इंडिया के किसी भी टीचर के पास जाइए जो ढंग से पढ़ाता हो, सिलेबस हर एक टाइप कवर करता हो, वहां से आप पढ़िएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत डाउट नहीं आएगा। नहीं तो इतना छोड़ के अगर आप जा रहे हो डायरेक्ट पढ़ने के लिए, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। स्पेशली ये बात हो रहा है जो लोग ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, जिनका ये वाला स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे भाई आपको भी रिवीजन करना है। आपको डायरेक्ट अर्थमेटिक में नहीं घुसना है। आपको हो सकता है कि जिसका कमजोर हो 2 से 3 महीना लगा रहा है, आपको 10 से 12 दिन 15 दिन देना है और इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना है, उसके बाद इसमें भिड़ना है। और ये वाला तो मस्ट है, स्टार्ट करने से पहले इतना तो होना ही चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, इससे माइंड एक्टिव रहता है। उसके बाद देखिए अर्थमेटिक 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद एडवांस, एडवांस में भी आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी आपसे 3 से 4 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 महीने इसको पढ़ना है, 4 महीने इसको पढ़ना है और 4 महीने इसको पढ़ना है। तो 11 मंथ का स्ट्रेटजी है। 11 मंथ में पूरा आपका सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट होगा मैथ का। उसके बाद आप और एक बात याद रखिएगा, मैथ का सिलेबस पढ़ने का सीक्वेंस कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट जानिएगा, उसके बाद 5 ईयर PYQ, समझ में आ रहा है बात। और जब कंप्लीट हो जाए सिलेबस 11 महीना में, उसके बाद दबा के 1 महीना, उसके बाद 1 महीना दबा के मॉक्स देना है, 30 मॉक्स देना है। इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़ना है और 5 ईयर PYQ लगा लेना है, बस इतना ही करना है। समझ में आ रहा है बात। और इस तरह आपका काफ़ी कम समय में, आपको मात्र 2 घंटा से 3 घंटे, 2 से 3 आवर आपको रोज देना है, आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा से कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से मैथ पढ़ना होता है और इस तरह से आपको मैथ समझ में आएगा। इसके बाद चलते हैं, वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग को कैसे कवर करना है, तो याद रखिए मेरे भाई, रीजनिंग जो हो गया, रीजनिंग और आपका हो गया इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश। तो फर्स्ट 6 मंथ में, सॉरी, पहले आप लोगों को फर्स्ट 6 मंथ में इंग्लिश को कंप्लीट करना है। उसके बाद रीजनिंग को कंप्लीट करना है। फर्स्ट 6 मंथ में इंग्लिश को कंप्लीट करना है, फिर रीजनिंग को कंप्लीट करना है। इंग्लिश में ध्यान दीजिए मेरे भाई, इंग्लिश में आप लोगों का कोई भी टीचर से पढ़िएगा। इंग्लिश अगर आप लोग मेनली हिंदी बैकग्राउंड से हो, तो याद रखिए सबसे पहले आप लोग बेसिक्स पढ़ना है आप लोगों को 1 महीना, जिसमें आप लोगों को केवल ट्रांसलेशन पढ़ना है, ट्रांसलेशंस के रूल, कि इंग्लिश हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, कोई दिक्कत।
उसके बाद जाके आप लोग ग्रामर में मूव कीजिएगा। ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। किसी भी बेहतरीन टीचर के पास जाइएगा, वो आपको 3 से 4 महीना में आराम से कंप्लीट कर देता है। आपको 2 से 3 घंटा इंग्लिश को भी देना पड़ेगा, कोई दिक्कत। और जब इंग्लिश कंप्लीट हो जाए तो इसी टाइम को आप रीजनिंग में दे सकते हैं, और रीजनिंग भी आप आराम से, और रीजनिंग को पढ़ने के लिए 2 से 3 घंटे की जरूरत नहीं है, 2 घंटा इनफ है, कोई दिक्कत। तो पहले मैथ कंप्लीट करना है, फिर रीजनिंग कंप्लीट। रीजनिंग में किसी भी टीचर, एनी टीचर का बैच ले लीजिएगा, वो आपको काफ़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ा देगा, 6 महीना में कंप्लीट कर देगा। उसके बाद देखिए, जो लास्ट बच गया वो है आपका गेम चेंजर, और वो है आपका जनरल स्टडीज, जीके, जीएस। जीएस में ध्यान दीजिए मेरे भाई, जीएस में मंथ वाइज आपको पढ़ना है हर सब्जेक्ट को, कोई दिक्कत। करंट अफेयर लास्ट में पढ़ना है, एग्जाम जब नज़दीक हो तो 2-4 दिन में कवर कर लेना है, ठीक है, उसके चक्कर में मत रहिए। मंथ वाइज पढ़ना है। स्टार्ट करना है कहाँ से? हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, हिस्ट्री। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी स्टार्ट करना है। उसके बाद ज्योग्राफी, फिर बायोलॉजी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर आपका इकोनॉमिक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद पढ़ना है आपको फिजिक्स। याद रखिएगा, सीक्वेंस ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्योंकि उस तरह पढ़ने से ज़्यादा मजा आता है। उसके बाद स्टैटिक जीके, और लास्ट में करंट अफेयर, सबसे लास्ट में करंट अफेयर। इस तरह आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ध्यान दीजिए, इसके बाद कंप्यूटर, और इसके अलावा मिसलेनियस भी बचता है, उसको कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत। समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो कुल मिला के बात यह है, एक बार मैं समराइज करना चाहूँगा। एसएससी और रेलवे का तैयारी करने के लिए, एसएससी और रेलवे का बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको 3 स्टेजेस में पढ़ाई करना होगा। स्टेज 1 वो है आपका मैथ्स, जिसको पढ़ना है 2 से 3 आवर, एकदम पढ़ना ही है, कोई दिक्कत। प्लस एक घंटा प्रैक्टिस कर लो तो और अच्छा है। उसके बाद स्टेज 2 वो है आपका रीजनिंग और इंग्लिश, ये भी आपको 2 से 3 आवर देना पड़ेगा, और 1 आवर प्रैक्टिस कर लो तो और अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत। और सबसे लास्ट में आता है आपका स्टेज 3, वो है आपका जनरल स्टडीज। इसमें भी आपको कम से कम 2 आवर देना पड़ेगा, कोई दिक्कत, इसमें प्रैक्टिस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार आपको लगभग 10 आवर डेली स्टडी करना पड़ेगा। रोज 10 घंटा पढ़ाई कीजिएगा, तब जाके आपका एसएससी और रेलवे का तैयारी बेहतरीन ढंग से हो पाएगा, और आप 10 से 12 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। और ये स्ट्रेटजी उस बच्चे के लिए है जो एकदम जीरो है,
जो कुछ भी नहीं जानता है। क्योंकि क्या है कि अगर आप बहुत कुछ जानते हो, अगर आप पढ़े हो, तो आप लोग याद रखिए कुछ चीज़ों को आप फास्ट ट्रैक करके जल्दी जल्दी भी पढ़ सकते हैं। आपको पूरा डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप इस स्ट्रेटेजी को 6 महीने में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोग सच में पढ़ने वाले बच्चे हो और आपसे अगर हो पा रहा है तो। समझ में आ रहा है? और बिल्कुल भी हबड़ाई किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। कंपटीशन बहुत टफ है। कॉन्सेप्ट पे जितना अच्छा से पकड़ होगा, उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे और उतना कम आपका अटेम्प्ट लगेगा। नहीं तो क्या होगा कि जल्दीबाजी करके तैयारी कर रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाए तो आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परसेंटेज पढ़ लिए तो परसेंटेज का जब कोई क्वेश्चन दे तो सोचना नहीं पड़ेगा, बन जाना चाहिए खटाक से। अगर इस तरह हो जा रहा है तभी जाके अगले चैप्टर में मूव कीजिए। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जो भी चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसको ऐसे कंप्लीट करना है कि उससे रिलेटेड एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, वो सॉल्व हो जाए। समझ में आ रहा है? और नहीं सॉल्व हो तो कम से कम 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप लोग मान लीजिए परसेंटेज पढ़ ले, तो परसेंटेज पढ़ने के बाद PYQ बुक उठाइए, एसएससी का तैयारी कर ले तो एसएससी का, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का, और परसेंटेज टॉपिक को उठाइए और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। अगर 90% से ज़्यादा क्वेश्चन लग गया तो आपका परसेंटेज का तैयारी हो चुका है। आप 2-4 क्वेश्चन जो नहीं हो पा रहा है कैलकुलेशन के कारण, चाहे किसी कारण से, तो उनके चक्कर में नहीं पढ़ना है। वो किसी से भी नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, वो भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब हम कुछ आखिरी बिंदुओं पर बात करना चाहें। अब हम लोग कुछ आखिरी पॉइंट्स पे बात करना चाहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कुछ आखिरी पॉइंट्स पे जो काफ़ी ज़रूरी है। वो है मेरे भाई, इतना तो क्लियर है कि आपको 1 साल का समय लगने वाला है प्रिपरेशन में। 1 ईयर में केवल फाउंडेशन कंप्लीट होगा। केवल क्या कंप्लीट होगा? फाउंडेशन। बस इसमें ध्यान इस बात का देना है मेरे भाई, जो आपका बेसिक हो जा रहा है, अगर मैथ्स का या इंग्लिश का अगर आप बेसिक कर ले रहे हो, इसका बेसिक करने में 2 से 3 महीना लग सकता है। इसका बेसिक करने में आपको 1 मंथ लग सकता है। और मान लीजिए किसी लड़के का 3-4 महीना लग गया, कोई बात नहीं। जब तक बेसिक कंप्लीट ना हो तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। ये माइंड में बात बैठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, बढ़ना ही नहीं है जब तक बेसिक कंप्लीट ना हो। चाहे कोई टीचर कितना भी चिल्लाए कि मेरा बैच लो, मैं एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, हीरो बनाऊंगा, क्या क्या बना दूंगा, उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? वो लोग क्या क्या बनाते हैं सभी लोग जानते हैं, ठीक है? तो बेहतरीन ढंग से 1 साल में फाउंडेशन क्लियर करना है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लगता हो कि अभी तो 2026 चल रहा है, 2027 वाला पूरा एग्जाम निकाल देंगे, अरे मेरे भाई 1 साल सिलेबस को तैयारी करो, सिलेबस को तैयार करो 1 साल ढंग से। समझ में आ रहा है? जब तैयार हो जाएगा ढंग से सिलेबस और आपको इंस्टेंट नौकरी चाहिए तो क्या करना है वो बता रहा हूँ। देखिए, अगर तुरंत नौकरी चाहिए तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी है, एग्ज़ाम ही देना बंद करो। क्योंकि एग्ज़ाम का तैयारी छोड़ दो। क्योंकि क्या है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इंस्टेंट नौकरी का जुगाड़ नहीं है, टाइम लगेगा। और एक और बात, 10 घंटा जब पढ़ाई करोगे ना, तो 1 घंटा सोचने के लिए भी टाइम होना चाहिए। क्योंकि जब सोचोगे, समझोगे, अपने दिमाग को ऑब्जर्व करोगे, क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, तब जाके एक्चुअल में उस पढ़ाई का इम्प्लीमेंट भी होगा और तब जाके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, पढ़े और भूल जाओगे। समझ में आ रहा है बात? और 147 फलाना ठिकाना बहुत सारा टेक्निक्स है, उस सब का यूज करना है। समझ में आ रहा है बात? जो भी टीचर आपको मैथ्स पढ़ाएगा, जो जिस टीचर का भी आप मैथ फाउंडेशन बैच लेंगे, वो आपको कैलकुलेशन बताएगा,
लेकिन जो 6 to 10th का मैथ है उसको पढ़ के जब वहाँ पे जाइएगा तो आप इतना कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा, आपको किसी चीज़ में कोई डाउट आएगा ही नहीं। टीचर जिस वे में पढ़ाएगा आप उस वे में पढ़ पाएंगे, जिस एल्गोरिथम पे काम करेगा उस एल्गोरिथम पे आप पढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा है बात? तो बेसिक पे पूरा फोकस करना है। और जीके जीएस और जो रीजनिंग वगैरह हो गया इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होता है, इसमें दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और एक और बात है, जीके वाले बच्चों एनसीईआरटी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। कोई टीचर पढ़ा दे तो बहुत अच्छा, चैट जीपीटी जिंदाबाद, उससे भी तैयारी हो जाएगा, उससे तो और बढ़िया तैयारी हो जाता है अगर आप लोगों को प्रॉम्प्ट वगैरह लिखने आता हो तो। समझ में आ रहा है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बात याद रखिएगा, मान लो कि अगस्त 2026 से कोई बच्चा स्टार्ट करा प्रिपरेशन करना, ठीक है, तो इतना जरूर याद रखिए कि वो अगस्त 2027 में जाकर उसका फाउंडेशन क्लियर होगा। इतना दिन में केवल उसका फाउंडेशन क्लियर होगा। और याद रखिए जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तब तक कंपटीशन में जाने लायक भी नहीं है। जब क्लियर हो जाएगा फाउंडेशन तब कंपटीशन में जाएगा, यहाँ से उसका कंपटीशन वाले से स्टार्ट होगा, यहाँ से उसको मिलेंगे एक्चुअल कंपटीटर। नहीं तो बबुआ आप कंपटीशन में भी नहीं हो। इतना इतना करके लोग बैठे हुए हैं और खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ से आप दबा के प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ देखिए दबा के प्रैक्टिस कीजिएगा, दबा के प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके 2027 में हो सके तो MTS, CHSL, NTPC लेवल का पोस्ट निकाल पाओ, इतना योग्य बन जाओगे। समझ में आ रहा है ना? अभी भी CGL निकालने का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप डेडिकेटेड बच्चे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, दबा के मेहनत कर रहे हो, मेहनत से पीछा नहीं हट रहे हो, कंसिस्टेंट एकदम कंसिस्टेंसी पूरा बना के मेहनत कर रहे हो, रोज मेहनत कर रहे हो, तो मेरे भाई आप 1 साल में ही रॉकेट बन जाओगे। इन लोगों से कोई मतलब है नहीं होगा, इन लोगों के आगे निकल जाओगे। समझ में आ रहा है ना? सिलेबस अच्छा, बेसिक बढ़िया से स्ट्रॉन्ग है और सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट कर लिए, उसके बाद मॉक्स में बैठो ना यार, बस ढंग से कंप्लीट करना होना चाहिए। मॉक्स में पूरा 100% स्कोर आता है, मैथ में 100% स्कोर आता है, एक क्वेश्चन गलती से गलती हो जाता है, रीजनिंग में सिली मिस्टेक के कारण गलती होता है, नहीं तो तुम इतना कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि तुमसे कोई क्वेश्चन गलती होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है बात? और इंग्लिश में भी बच्चे मात्र दिन मैंने देखा है कि 25 में मात्र एक क्वेश्चन गलती कर रहा है, कोई 2 क्वेश्चन गलत कर रहा है। इंग्लिश में भी 100% मार्क्स आता है, हिंदी मीडियम से पढ़े उनका भी 100% मार्क्स आता है। एक क्वेश्चन गलती हो जाता है, 2 क्वेश्चन गलती हो जाता है, कभी कभी 100% मार्क्स आ जाता है। और जीएस में तो किसी का भी, जीएस थोड़ा सा, किसी भी लड़के का जीएस में 100% मार्क्स नहीं आता है, तो इस बात को अपने जहन में बना लेना है कि जीएस में पूरा एक्सपर्टाइज नहीं बनना है, जीएस को जनरल रूप से ही पढ़ना है, जनरल बातें पढ़ लेना है। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रहा होगा।